जनाब वाला हमारी किस्मत में या बड़ा डाकू होता है या कच्चे के डाकू होते हैं। पंजाब के बड़े डाकू से तो हमारी जान छूट गई है, लेकिन कच्चे के डाकुओं ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। मैं जनाब वाला की तवज्जो एक इंतहाई हसास मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक पंजाब के आखिरी ज़िला सरायकी वसीब के आखिरी ज़िला रहीम यार खान से है। पंजाब के बड़े डाकू से तो हमारी जान छूट गई है, लेकिन कच्चे के डाकुओं ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। पिछले दिनों एक वायरल वीडियो चली थी जिस पर डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा कर लिया था और वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे पुलिस ने वापस ना किए तो हम आपके बच्चे उठाते रहेंगे। आज सुबह खानपुर से 2 बच्चे 5 साल के और 7 साल के गाड़ी पर स्कूल जा रहे थे। शहर के अंदर डाकुओं ने गाड़ी को रोककर गन पॉइंट पे उनको अगवा कर लिया है। जनाब वाला हमारी किस्मत में या बड़ा डाकू होता है या कच्चे के डाकू होते हैं। पिछले दिनों एक वायरल वीडियो चली थी जिस पर डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा कर लिया था और वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे पुलिस ने वापस ना किए तो हम आपके बच्चे उठाते रहेंगे। आज सुबह खानपुर से 2 बच्चे 5 साल के और 7 साल के गाड़ी पर स्कूल जा रहे थे। शहर के अंदर डाकुओं ने गाड़ी को रोककर गन पॉइंट पे उनको अगवा कर लिया है। जनाब वाला हमारी किस्मत में या बड़ा डाकू होता है या कच्चे के डाकू होते हैं। बराए मेहरबानी इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और उन बच्चों को वापसी के लिए कोई ना कोई उसके लिए अहकाम जारी किए जाए। शुक्रिया। पिछले दिनों एक वायरल वीडियो चली थी जिस पर डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा कर लिया था और वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे पुलिस ने वापस ना किए तो हम आपके बच्चे उठाते रहेंगे। आज सुबह खानपुर से 2 बच्चे 5 साल के और 7 साल के गाड़ी पर स्कूल जा रहे थे। शहर के अंदर डाकुओं ने गाड़ी को रोककर गन पॉइंट पे उनको अगवा कर लिया है। जनाब वाला हमारी किस्मत में या बड़ा डाकू होता है या कच्चे के डाकू होते हैं। बराए मेहरबानी इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और उन बच्चों को वापसी के लिए कोई ना कोई उसके लिए अहकाम जारी किए जाए। शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए और उन बच्चों को वापसी के लिए कोई ना कोई उसके लिए अहकाम जारी किए जाए। शुक्रिया। उनके लिए सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए। उस शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हजरत कायदे आज़म अलैहिस्सलाम का मुकाबला उस बंदे के साथ किया जो इस मुल्क को तबाह करने के बर पे है। इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। मैं अगर रफीजुल्लाह साहब आपका एहसानमंद हूं कि आपने मेरी तौसीक की। हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हजूर इस मुल्क पे एहसान है उनका। वैसे तो हमारी तारीख भरी है, हम अपने मोहसिनों के साथ यही करते हैं। अगर आप पढ़ के देखिए